कौन सा चैप्टर खत्म हुआ है? गति। गति खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बल तथा गति के नियम। गति के नियम, चलो देखो, बल तथा गति के नियम, ठीक है। अब सुनो, पहले क्या है बल तथा गति के नियम। तो बल को पहले जानना पड़ेगा, बल होता क्या है, ठीक है। तो देखो बल क्या होता है, बल का डेफिनेशन देख लो एक बार। बल ध्यान समझना, बल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इसलिए उसका जो कैपिटल मतलब फर्स्ट लेटर है क्या? एफ लिख दिया, ठीक है। इसका संकेत भी एफ होता है, ठीक ना। तो बल, उसका डेफिनेशन देखो क्या होता है, समझना, ठीक ना। बल वह, मारेंगे तुमको, सही बोल रहा है, सामने नहीं रहेगा। बल वह भौतिक, बल वह भौतिक राशि है, राशि है जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलाव, ठीक है। परिवर्तन लाती है, ये लाती हो, ठीक ना। पास में ना। देखो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन लाती हो, ठीक ना। जैसे देखो, हाँ देखो, बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बात समझ रहे? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बल को एफ कहते हैं, फोर्स, बराबर द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास, यानी कि एम कहते हैं। और त्वरण को क्या कहते हैं? पढ़ाए थे, ए कहते थे। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बस हमारा ना, देखो ध्यान से समझना, बल होता क्या है? बल क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक है। एक राशि जिसको क्या करेंगे, अगर हम लोग कहीं पे अगर बल लग रहा है ना, तो किसी चीज पे हम लोग बल लगाएंगे। जैसे मान लो यही है, ठीक है, ये है ना, इस पे अगर हम लोग मान लो बल लगा रहे हैं, ठीक ना, और उसमें अगर हरकत नहीं हो रहा है, देखो त्वरण होना चाहिए, यानी कि उसका गति होना चाहिए, फिर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, खिसकना चाहिए, ठीक ना। तो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, है ना। अगर हम इसको अलग हो गया ना, तो यानी कि इसमें बल लगा, बस हमारा ना। अगर हम देखो बल इसमें लग गया तो इसमें दिखा हरकत, ठीक ना। अगर मान लो इसमें हम ऐसे तोड़ रहे, ठीक ना, क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, लेकिन बल कितना है? जीरो है। क्यों? क्योंकि बल उसे कहते हैं ना जो इस पे डिस्प्लेसमेंट लाए। ये तो वजन है कुछ ना कुछ, ठीक है, इस पे कुछ हरकत हो रहा है नहीं, ठीक ना। अगर तुम बोर्ड को मारो और बोर्ड टूट जाए तो क्या हुआ? बल लगा। लेकिन तुम दीवार को मारो, दीवार कुछ ना हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एनर्जी खत्म हुआ, बल लगा नहीं लगा। क्योंकि बल का डेफिनेशन क्या होता है? बल वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पे लगा दिया गया, ठीक ना, तो उसकी अवस्था में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। बस हमारा ना, जैसे मान लो एक खड़ा है कोई लड़का बाइक में, ठीक ना। बाइक में क्या है? खड़ा है, मतलब बाइक खड़ा है, लड़का उसी में बैठा हुआ है, ठीक ना। अब मान लो अचानक तुम जाकर उसको स्कूटी से मार दो, समझ मारा ना, वो क्या हो? अच्छा, स्कूटी वाली मारी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? वो तो एकदम फेंका जाएगा इधर से उधर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? उसका बल लगा कि नहीं लगा? बस हमारा ना। तो ये होता है बल, यानी कि उसका अवस्था में परिवर्तन कर दिया कि ना। उसका तो वजन रहा होगा। आप देखो बल का जो एसआई मात्रक होता है ना, देखो, हाँ, बल का एसआई मतलब देखो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। यानी कि सिस्टम मतलब क्या होता है? पद्धति, ठीक ना। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? विश्व स्तर पे इसका क्या होता है? जो फोर्स का यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन। यानी पूरी दुनिया इसमें क्या बल का एसआई मात्रक क्या लगाता है? न्यूटन लगाता है, ठीक ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन नहीं लिखना, ठीक ना। एक और होता है बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, सुनो, सीजीएस मतलब क्या होता है? कॉमन ग्रामेटिकल सिस्टम, यानी कि कहीं भी यूज कर लेता हो कोई इसका, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग मान लो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर मान लेते ना, किलोमीटर मान लेते हैं, मात्रक हम पूछ रहे हैं। और मीटर भी मान लेते हैं कभी कभी क्या गज में मापते हैं, हाँ कि ना। यहाँ देहात में तो बीता से माप देता है, बस हमारा, या तो फिर डंटा से माप देता है, एक डंट ऐसे, हाँ कि ना, या फिर ऐसे पैर से मापता है ना। तो हम लोग को एसआई मात्रक देखना है। एसआई मतलब पूरा दुनिया जो यूज करता है, ठीक ना। तो सीजीएस मात्रक बल का अभी फिलहाल डाइन होता है। क्या होता है? डाइन, हाँ, क्या होता है? डाइन, ठीक है। डाइन, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, डाइन होता है, बस हो रहा ना। सुनो, एक रिलेशन है, क्या बोलते हैं, न्यूटन और डाइन के बीच में। एक न्यूटन बराबर जो होता है ना, 10 के पावर में कितना होता है? 5 डाइन के बराबर होता है।
बस समझ रहा ना। तो किसी को डाइन नहीं बोल के तो लोग क्या बोल दो, न्यूटन बोल दो, बस समझ रहा ना। किसी से दुश्मनी है, लड़ा उड़ा हुआ है, तो डाइन नहीं बोलना है, बस समझ रहा ना। क्या बोल देना सीधा, क्योंकि 1 लाख डाइन के बराबर वो अकेले है, बस समझ रहा ना। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, समझ रहा ना। यहां तक बात समझ में आ गया। तो क्या हो गया, अब देखो इसमें बल तो F होता है बराबर, M क्या होता है, मास होता है, और A क्या होता है, त्वरण होता है। ध्यान समझना, इसका यूनिट पूछ देगा, ऑप्शन देगा, ठीक ना, कि बल का मात्रक कौन है, A B C D करके रहेगा, ठीक ना। यहाँ से एक और मात्रक अगर निकालेगा तो निकाल, देखो ये क्या है, मास है ना, मास मतलब वजन होता है, वजन का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। उसके बाद ये देखो त्वरण है ना, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी इसका क्या है, एसआई मात्रक है, समझ रहा ना। हाँ, ये भी इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यूनिट मतलब होता है मेजरमेंट करने को, नापने वाला चीज, ठीक है। तो देखो अब देखो ऑप्शन में किस तरह आएगा, बोलेगा बल का मात्रक कौन है। ऑप्शन रहेगा तुम्हारा ए में न्यूटन, है ना, बी में तुम्हारा क्या रहेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ना, और सी में क्या रहेगा, दोनों, ठीक है, और डी में क्या रहेगा, कोई नहीं, बस हमारा ना। तो जो पढ़ा होगा न्यूटन फट से मार देगा ए, हमारा ना, जबकि होना क्या चाहिए था, सी, बस हमारा ना, क्योंकि दोनों ना है, ए और बी दोनों, यहाँ रहेगा ए और बी दोनों, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ना हो जाएगा। अकबका के मत मार देना न्यूटन, बस हमारा ना। हाँ, इतना बात समझ में। एफ बराबर क्या भी पढ़ा है, एम ए, ठीक ना, जिसमें तुम लोग बल का डेफिनेशन सीख लिया, ठीक ना। त्वरण का तो पहले से पता है। अब देखेंगे क्या, M4 क्या होता है, मास, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ठीक ना। हम लोग कितना द्रव्यमान है वो चीज हम लोग जब मतलब क्या नापाते हैं, बट क्या बोलते हैं तराजू में, तो क्या केजी मान निकलते हैं कि ना। कि ऐसा होता है कि तुम लोग को बोलेंगे तो अपना वजन बताओ, तो कितना बोल देंगे, 8 लीटर, 8 लीटर नहीं, ठीक ना। तो किस में आएगा हमारा वजन, कभी भी केजी में आएगा, ठीक ना। तब द्रव्यमान को समझते क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, किसी तत्व में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, ठीक है, किसी तत्व में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, बस हमारा ना। अगर तुम्हारा एम बराबर बोल दें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो एफ बाय ए हो जाएगा, है ना। सुनो क्यों होगा, ये देखो एफ बराबर ए में है, अगर एम को हम इधर छोड़ दे तो एफ ऊपर होगा और ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, बस हमारा ना। तो एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाय ए हो जाएगा, बस हमारा। किसी 5 केजी की वस्तु में, कितना केजी का वस्तु है, 5 केजी का वस्तु, उस पर कोई आदमी ना बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, बस हमारा ना, होता है। तो बल ज्ञात करें, त्वरण उत्पन्न कैसे होता होगा, जैसे मान लो ये है ना, ये कोई लड़की है, ये क्या की है, कितना केजी का है, कोई 5 केजी का, मान लो यहाँ ये मम्मी है इसकी, इसका ये बच्चा है, ठीक है, बस हमारा ना, ये मम्मी है, ये इसका मतलब इसका बच्चा है इसका, ठीक है, खेल रहा है, ठीक ना, खेल रहा है, गंदा होके खेलते खेलते, और 5 केजी का था, ठीक ना, बच्चा गुस्सा में आई, ठीक ना, उसके बाद मारी इसको, बहुत ध्यान है, ठीक ना, बच्चा आ गया यहाँ, है ना, कितना का त्वरण उत्पन्न हो गया, पहले 0 में थी, पहले गति में था, नहीं, त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक ना, भयानक बच्चा वहां चल गया, उसी को त्वरण कहते हैं ना। देखो गति में परिवर्तन हुआ ना, पहले बच्चा खेल रहा था चुपचाप, 2 लात में बच्चा इधर, ठीक है, तो क्या है ना, पूरा गंदा कर लिया था, ठीक ना, इसीलिए इसको मार पड़ा इसकी मम्मी से, देखो मम्मी कितना चंडाल है, बस हमारा ना। तो अब ये क्या हुआ, इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ ना। और देखो बच्चा कितना केजी का था, 5 मान लो, ठीक है, ये बच्चा का बात नहीं है, यहाँ कोई वस्तु है वो, ठीक ना, बस इस समझा रहे थे कि त्वरण कैसे आता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, केजी में, यानी कि ये किसका द्रव्यमान होगा, ये केजी मतलब क्या है ना, तो ये क्या दिया गया है, द्रव्यमान बोले तो एम कितना है, 5 केजी है, ठीक है, 5 केजी है। उसके बाद और क्या दिया गया, त्वरण दिया गया,
त्वरण, त्वरण को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है? बल निकालना है। तो बल को हम लोग क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क नहीं पता। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सीधा इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक ना, एफ बराबर क्या होता है? देखो एफ बराबर माँ, एफ बराबर, इसको कहाँ पढ़ोगे? ए में पढ़ो या फिर माँ पढ़ दो, समझ रहा ना? सारा ताकत माँ में होती है। माँ एक योद्धा होती है, सुना ना? सुना है? अब देखो बहुत मारती है। अब अगर क्या हो जाएगा? एफ कितना है? नहीं पता, नहीं पता। एम है कितना है? 5 kg गुना में ए कितना है? 4 है। 5 चौका कितना होता है? 20। उसके बाद ये हम लोग निकाल क्या रहे? बल निकाल रहे हैं। और बल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है ना। तो ये आंसर आ गया। किसको नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो देखो, अब थोड़ा सा अलग है। किसी 200 ग्राम की वस्तु में, ठीक ना, कितना है? 200 ग्राम की वस्तु में बल लगाने पर उसमें 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे मान लो ये कौन है? ये कोई लड़का है, ठीक है, जो फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो हो सकता है 200 ग्राम कहा कि ना, 200 ग्राम का है फुटबॉल, मारा कस के भयानक, कितना त्वरण उत्पन्न हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, फुटबॉल मार सकता है इतना स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद मारे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कितना है इसका वजन, यानी कि द्रव्यमान लिखेंगे। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। कितना है? 200 ग्राम है। और हम लोग को ग्राम में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए पता है ना? केजी में चाहिए। तो क्या करेंगे? कितना से डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे, गुना कर देंगे और आ जाएगा। देखो दोनों कटेगा। अब क्या आ जाएगा? 0.2 आएगा। 0.2 kg, बस हमारा ना। उसके बाद और क्या दिया गया है? त्वरण दिया गया है। त्वरण कितना है? ये बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ कि ना? क्या ज्ञात करना है? बल, दैट मींस फोर्स। ठीक है, ये नहीं पता। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एम देख लो कितना है? 0.2 इंटू ए कितना है? 20 है ना, ये है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा? 1 लगेगा। और कितना इधर डिजिट है? 1 है, तो 0 हो जाएगा सिर्फ 1। अब इसका वैल्यू खत्म। देखो 0 0 कटेगा। 2 दूना कितना होता है? 5, 4 होता है। ठीक है, 4 न्यूटन हो जाएगा। हाँ कि ना? बस है ना? तो सोचो कोई लड़का अगर फुटबॉल को मारेगा ना, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा एक बार में, बस हमारा ना, तो कितना वो उसमें ताकत लगाया है? वो 4 न्यूटन का लगाया है। समझ हमारी बात? अब क्वेश्चन चेंज है। देखो क्या क्या दिया गया है। किसी 200 ग्राम की वस्तु में कितना बल लगा रहा है? 4 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। अब त्वरण को ही गायब कर दिया। ठीक है, देखो क्या होगा, जो दिया गया लिखो। द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना है? एम बोलते हैं ना। 200 ग्राम। क्या करना है? कन्वर्ट इसको केजी में। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म। क्या हो जाएगा? 0.2 होगा और केजी हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? बल दिया गया है। बल को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। कितना है? 4 न्यूटन है। निकालना क्या है? त्वरण निकालना है, मतलब ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, और हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? ए में होता है। अब ये साइन लगाना, ठीक ना, और देखना है एफ की जगह पे क्या दिया गया है? 4 है, 4 लिख दिए बराबर एक। एम कितना? देखो 0.2 है, इंटू ए कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है। अब देखो इसको खत्म करेंगे तो बट्टम क्या होगा? 10 होगा। अब यहाँ 4 लिखेंगे बराबर, 2 को ए से गुना कर दो, 2a होगा। 2a बटा क्या हो जाएगा? 10 होगा। बट्टा में 1 होगा। फिर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो देखो 2a को अगर 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 2a बराबर आएगा। अब 40 को 10 से गुना कर दो, मतलब 4 को 10 से 40 आएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा? 40 बट्टा में 2, कितना आ गया? 20 आया। तो a बराबर क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में? अगला क्वेश्चन में त्वरण इतना ही था, हम लोग का आंसर ये आया था 4 न्यूटन, याद है? उसी का उल्टा बना है ना। तो ऐसे ही निकालना है। ये तीनों में से कोई एक चीज अगर मिसिंग रहे ना, फॉर्मूला हमेशा इसका लगा देना। बस हमारा खोच इसलिए सुनो, ये वाला इसलिए लगाया ना क्योंकि इधर भी अब संख्या आ चुका है, दिख रहा है? चलो देखो, किसी वस्तु में 4 न्यूटन बल लगाने पर कितना मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तब द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक ना। देखो कितना कितना टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनेगा, इसलिए ध्यान दो यहाँ। अब देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ। देखो बल है तो लिखेंगे बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। कितना दिया गया है? 4 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया तुम्हारा? त्वरण। त्वरण कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है? अब द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, एम कितना है? नहीं पता। अब बताओ एफ बराबर क्या होता है?
ए में होता है। एफ कितना है देखो 4 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, एम कितना है नहीं पता, इंटू ए कितना है देखो 20 है तो 20 लिखेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 बराबर 20 को एम से गुना कर दो, है ना। अब एम अगर बाहर कर देंगे तो 20 ऊपर या नीचे, 20 नीचे हो जाएगा और 4 जो भी ये इंग्लिश वर्ड के साथ आएगा ना, बस इतना समझना उसको नीचे कर देना है। 20 के साथ ही है ना, 20 को नीचे। अब देखो 4 से 4 एकम 4, 4 पचे 20, एम बराबर कितना आ गया देखो 1/5 आया ना, इसको डिवाइड कर दो। एक को कितना से डिवाइड करना है 5 से, नहीं जा रहा है 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, यहाँ 0 लगाओ, 5 दूनी 10, कट गया ना, कितना आया 0.2 क्या हो जाएगा केजी होगा ना, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है ना, वजन उसका कितना होगा केजी में होगा। 0.2 ही था पहले, क्योंकि 200 ग्राम रहता तो उसको केजी में कन्वर्ट करते कितना आता था। चलो अब सबका एसआई मात्रक देख लो, ठीक ना। बल का क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। देखो इसको समझते हैं ना कि इसका सिंबल भी क्या होता है, ठीक है। देखो बल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक ना। इसको इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका भी सिंबल क्या होता है, एम होता है, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा एक और आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, उसका सिंबल एम होता है। उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम। इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं, उसको केजी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और आता है तुम्हारा त्वरण। इसी में एक आ रहा है क्या, त्वरण। त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसीलिए उसका सिंबल क्या है, ए है, स्मॉल ए। उसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस हमारा ना। एक चीज और देख लो, पूछेगा बल क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है कहीं पे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, बल सदिश राशि है, ठीक ना। सुनो क्यों है बल, एक क्या है सदिश राशि, क्यों है अब सुनो। मान लो ये कोई बंदा है, चलो मान लो बंदी है, ठीक ना, है ना। ये क्या करती है, किसी को एक लात मारती है, वो बंदा कहाँ आ जाता है, इधर फेंका जाता है, समझ आ रहा ना। तो बताओ, अब बताओ, ये लात मारी, लात मार के तो हंस रही थी ना, अब मारी ऐसा लात की यहाँ तक आ गया वो, ठीक ना। अब बताओ इसमें एक डायरेक्शन है कि नहीं है, हाँ कि ना। मारी तो क्या इसी से होकर किधर जा रहा है, नहीं, मारी तो एक डायरेक्शन में खिसक गया, कहाँ चल गया। तो बता, जिसमें डायरेक्शन हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सदिश या अदिश, सदिश कहते हैं, ठीक ना। इसमें डायरेक्शन है कि नहीं, देखो अगर मान लो इसको यहाँ से मारी है तो किधर जाएगा, उधर। और मान लो इधर आकर मारती तो किधर आता है, इधर। तो एक डायरेक्शन होता है कि नहीं होता। तो जिसमें सुनो, जिसमें डायरेक्शन हो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक ना। और जिसमें डायरेक्शन ना हो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे द्रव्यमान। एक बात बता, द्रव्यमान तुम्हारा क्या है, अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, बस हमारा ना। इसी तरह तुम्हारा क्या है, त्वरण। त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण तुम्हारा सदिश हो जाएगा। क्यों होगा सदिश, क्योंकि त्वरण एक दिशा में होता है कि ना। अगर मान ले गाड़ी में से हम लोग जा रहे हैं, स्पीड जा रहे हैं, कभी धीरे जा रहे हैं, सभी तो त्वरण थोड़ा ना, एक दिशा है उसके लिए, ठीक ना, बस है ना। तो इसमें से कौन सदिश है कौन अदिश है ये भी समझ लो, बस समझा। तो ये बल का टॉपिक खत्म। अब गति के नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। न्यूटन का जितना गति है सबको पढ़ेंगे।